हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रूफ करने वाले हैं सेवन प्रॉपर्टी किसी भी इंटीग्रल का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर हमें दिया हुआ है लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, मतलब ये हम जानते भी हैं। देन हमको प्रूफ क्या करना है, लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एस। यहाँ पर x का फंक्शन भी लिख सकते हैं या t का फंक्शन, या तो एफ टी डी टी इस फॉर्म में लिखें या फिर एफ एक्स डी एक्स फॉर्म में। अब इसमें हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इसके लिए अगर हम मान लें कि जो इंटीग्रेशन है लिमिट जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स, ये हमको लेकर चलना है और प्रूफ करना है एफ एस अपॉन एस। तो इसके लिए हम अगर इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स, इसको अगर हम एक नया फंक्शन, कोई दूसरा फंक्शन नाम देते हैं जी टी। सपोज एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल एक्स क्यू अपॉन थ्री। एक्स क्यू अपॉन थ्री हमें एक नया फंक्शन मिला, इस फंक्शन को नाम दे दिया हमने जी टी। जी टी क्यों दिया, क्योंकि इसमें आपकी लिमिट दी हुई है, लिमिट किस में है, जीरो टू टी में, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी टी क्यू अपॉन थ्री माइनस लोअर लिमिट जीरो। तो यहाँ पर अगर हम इसको जी टी मान ले एक नया फंक्शन, तो जी टी इज इक्वल टू लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर हम अगर इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी डैश टी, जी डैश टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे लिमिट जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर जो एक्स का फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी में, क्योंकि लिमिट क्या है, जीरो टू टी, और इंटीग्रल से डिफरेंशियल कैंसिल हो गया तो फंक्शन किसका मिलेगा हमको, टी का। जैसे सपोज हम इस टाइप से ले सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट करने पर ये क्या हो जाएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन टू, फिर उसकी लिमिट लेंगे जीरो टू टी, ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू, फिर उसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा टू टी अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो गया, जो हम x लेकर चले थे मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, x, और यहाँ पर क्या आ गया t, इसका मतलब एफ टी हो गया। तो इसको हमने जी डैश टी को हमने क्या मान लिया, एफ टी मान लिया। अब अगर हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन में t इक्वल टू जीरो रखते हैं तो क्या होगा, जब लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट जीरो, तो ये पूरी वैल्यूज क्या हो जाएगी, जीरो। अब अगर हम लेकर चले यहाँ पर, ये हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस। ये हमने तीन इक्वेशन ली हैं, इस इक्वेशन की हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू होता है एफ एस। अब एफ ऑफ टी इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन से क्या है, एफ टी इज इक्वल टू है जी डैश टी फ्रॉम इक्वेशन टू। ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ जी डैश टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। जी डैश टी हमने लास्ट टर्म पर डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी प्रूफ की थी, वहां पर हमने लिखा था लाप्लास ऑफ एफ डैश टी निकाला था, एफ डबल डैश टी निकाला था, एफ ट्रिपल डैश टी। लाप्लास ऑफ एफ डैश टी होता है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ जीरो। तो यह है बाय, लिख लेना यहां पर, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव। लाप्लास ऑफ जी डैश टी को, यहाँ एफ है तो ये एफ में आया, यहाँ पर जी डैश टी है तो क्या हो जाएगा, एस, जहाँ कैपिटल एफ है वहाँ कैपिटल जी, जहाँ स्मॉल एफ है वहाँ स्मॉल जी, स्मॉल एफ, जहाँ कैपिटल एफ है वहाँ कैपिटल जी, एस जी एस माइनस जी जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। अब यहां से जी जीरो इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, जीरो, तो ये हो जाएगा एस जी एस माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ये थर्ड इक्वेशन से आ गया। यहां से जी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस अपॉन एस, और जी एस की वैल्यू क्या होती है, लाप्लास ऑफ जी टी, तो लाप्लास ऑफ जी टी लिखेंगे, ये हो गया जी एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एस। जी एस इज इक्वल टू क्या होता है, लाप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस अपॉन एस, क्योंकि लाप्लास ऑफ एफ टी होता है एफ एस, तो लाप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू जी एस। इक्वेशन फर्स्ट में हमने जी टी किसको लिया था,
जो इंटीग्रेशन था लिमिट 0 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उस वैल्यू को हमने रख दिया इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एस। यही हमको प्रूफ करना था। ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब इस पे हम कुछ सम करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू टी साइन टी अपॉन टी डी टी। ये फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू टी साइन टी अपॉन टी डी टी। ये जब एग्जाम में आता है तो यहाँ लिखकर नहीं आता है कि आपको इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से करना है, मल्टीप्लाई से करना है, डिवीजन से करना है या फर्स्ट शिफ्टिंग से करना है। तो इसको हम कैसे पहचानते हैं, यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन दिया हुआ है, लिमिट आपकी 0 टू टी में है, तो यहाँ पर हमारे पास केवल डेफिनेशन होती है, वो होती है 0 टू इन्फिनिटी में। इसके बाद किसी भी प्रॉपर्टी में लिमिट 0 टू टी नहीं है। 0 टू टी जिसमें आएगा वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू टी साइन टी अपॉन टी डी टी। सबसे पहले हम इसका कंपेयर करेंगे, तो इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी से कंपेयर करेंगे। ये हो गया एफ ऑफ टी डी टी, वहाँ एफ एक्स डी एक्स था, एफ एक्स डी एक्स की जगह हम एफ टी डी टी लिख सकते हैं, या तो एस वेरिएबल हो या टी वेरिएबल हो। तो एफ टी डी टी, अब एफ टी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, साइन टी अपॉन टी। तो जब हम लाप्लास ऑफ एफ टी निकालते हैं तो क्या आता है, एफ एस आता है। और इंटीग्रल की प्रॉपर्टी में क्या होता है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, इसकी प्रॉपर्टी होती है लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एस बाय एस। तो यहाँ पर एफ टी इज इक्वल टू, अगर हम कंपेयर करते हैं इससे, तो x की जगह अगर हम यहाँ t भी लिख सकते हैं, एफ टी डी टी। कंपेयर करेंगे तो एफ टी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, साइन टी अपॉन टी। साइन टी अपॉन टी का हम लाप्लास डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, केवल हम साइन टी का लाप्लास जानते हैं। साइन टी अपॉन टी, इसका मतलब यहाँ पर दो प्रॉपर्टी एक साथ लगेंगी, एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी साथ में डिवीजन की प्रॉपर्टी। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें लाप्लास ऑफ एफ टी चाहिए। लाप्लास ऑफ एफ टी आएगा तो एफ एस हो जाएगा, फिर उसे इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेशन उसका कैसे सॉल्व होगा, अपॉन में केवल हमको एस लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाप्लास ऑफ, पहले हम निकालेंगे लाप्लास ऑफ साइन टी। लाप्लास ऑफ साइन टी मतलब लाप्लास ऑफ साइन ए टी, फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए इज इक्वल टू हो गया 1। अब हम डिवीजन की प्रॉपर्टी जानते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। यहाँ पर लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी, सॉरी साइन टी अपॉन टी की जगह लिखेंगे हम एफ टी अपॉन टी। अब इसमें ये प्रॉपर्टी है डिवीजन की, तो एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, साइन टी अपॉन टी, साइन टी अपॉन टी। बट पहले जब हम डिवीजन की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो उसके लिए ये होगा एफ टी अपॉन टी फंक्शन, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इस पूरे फंक्शन को हम क्या मान लेंगे, एफ टी मानेंगे। तो यहाँ पर ये एफ टी अपॉन टी फंक्शन अभी लेकर चल रहे हैं। जब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगेगी तो वहाँ पर डायरेक्ट 0 टू टी इस पूरे फंक्शन को हम टी का फंक्शन एफ टी मानेंगे, तो वहाँ से लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एस। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट एस टू इंफिनिटी लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी, मतलब लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस। तो लाप्लास ऑफ एफ टी हम निकाल चुके हैं, ये है साइन टी, ये हो गया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस। 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एस, और लिमिट क्या हो जाएंगी उसमें, एस टू इंफिनिटी। जब हमने डिवीजन की प्रॉपर्टी की थी तो वहां पर ये हमने प्रूफ किया था। ये हो जाएगा tan इनवर्स एस लिमिट एस टू इंफिनिटी, अपर लिमिट रखेंगे tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स एस। tan इनवर्स इंफिनिटी, इंफिनिटी कहाँ होता है tan में, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एस,
पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एस को हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एस। ये हो गया लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी। मतलब ये हमारा कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स है ये, लाप्लास ऑफ एफ एक्स या लाप्लास ऑफ एफ टी। अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। पहले हमने लाप्लास ऑफ साइन टी निकाला, फिर हमने लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी निकाला, वो हमने डिवीजन की प्रॉपर्टी से किया। डिवीजन की प्रॉपर्टी जब लग गई उसके बाद हम अब इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। सबसे लास्ट में हम इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले या तो फर्स्ट शिफ्टिंग, अगर e टू द पावर at का फंक्शन होगा तो पहले फर्स्ट शिफ्टिंग लगाएंगे, उसके बाद इंटीग्रल की। अगर वह साइन टी के मल्टीप्लाई में t है तो पहले हम मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसके बाद इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू t एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एस। यहाँ पर एफ टी जब हम कंपेयर कर रहे थे तो वहां पर क्या था, साइन टी अपॉन टी। तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू t एफ टी इज इक्वल टू क्या है, साइन टी अपॉन टी डी टी। क्योंकि लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, एफ एस। तो यहाँ पर साइन टी अपॉन टी ये हमारा टी का फंक्शन है। साइन टी अपॉन टी कितना आया है, कॉट इनवर्स एस। मतलब इंटीग्रेशन के लिए सॉल्व करना है, अगर हमें इंटीग्रल सॉल्व करना है तो जो भी हमारा एफ एस आया है केवल अपॉन में हमको एस लगाना है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हम इसकी सेकंड एक और एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारे पास दो प्रॉपर्टी एक साथ लगी थी, एक डिवीजन की प्रॉपर्टी थी, दूसरी हमारी इंटीग्रल की प्रॉपर्टी थी। इसी तरह से अगर हम इस टाइप का सम लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल लिमिट 0 टू t e टू द पावर t sin t अपॉन t dt। इसमें कितनी प्रॉपर्टी एक साथ लगेंगी। नंबर 1, पहले हम डिवीजन की प्रॉपर्टी लगाएंगे sin t अपॉन t। उसके बाद हम e टू द पावर at इंटू एफ टी, मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम सॉल्व करने के बाद उसके बाद हम इसमें इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पहले जब हम डिवीजन की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एफ टी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन टी। तो पहले हम लाप्लास लेंगे साइन टी का, पहले हम साइन टी का लाप्लास लेंगे, उसके बाद हम एफ टी अपॉन टी। एफ टी अपॉन टी क्या होगा, साइन टी अपॉन टी। मतलब डिवीजन की प्रॉपर्टी लगेगी तो इंटीग्रेशन होगा उसका। तो लाप्लास ऑफ साइन टी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हुआ 1। इसके बाद लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी, मतलब लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन लिमिट एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। यही इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एस टू इंफिनिटी, लाप्लास ऑफ एफ टी होता है एफ एस, तो लाप्लास इसमें एफ टी क्या है, साइन टी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस। इसका इंटीग्रेशन अभी हमने निकाला था, ये होता है कॉट इनवर्स एस, मतलब पाई/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एस। लास्ट सम में हम कर चुके हैं ये। साइड में लिखना बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। इसके बाद हम लगाएंगे फर्स्ट शिफ्टिंग, बाय प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है लाप्लास ऑफ e टू द पावर at एफ ऑफ t इज इक्वल टू एफ ऑफ s माइनस a। तो यहाँ पर जब हम एफ e टू द पावर at एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ s माइनस a होता है तो हम क्या निकालेंगे, पहले लाप्लास ऑफ एफ टी। यहाँ पर इस सम में क्या दिया हुआ था, e टू द पावर t था साइन t अपॉन t, ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें साइन t अपॉन t ये हम सॉल्व कर चुके हैं। साइन टी अपॉन टी हमारा कितना आ रहा है, कॉट इनवर्स एस। तो कॉट इनवर्स एस, और यहाँ पर अब इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग लगेगी तो लाप्लास ऑफ ई टू द पावर, सम जो दिया है वो क्या दिया, ई टू द पावर टी साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू, यहाँ पर लाप्लास ऑफ एफ टी मतलब कौन सी वैल्यूज होगी, साइन टी अपॉन टी। इसका सॉल्व किया है तो ये हमारा क्या आया है, एफ एस। तो एफ एस कितना हो जाएगा,
कॉट इनवर्स, इसके लिए जो एफ एस है वो हमारा ये है, तो यहाँ पर कॉट इनवर्स हो जाएगा एस, और एस को हम किससे रिप्लेस करेंगे, एस माइनस जो भी टी का कोफिशिएंट है, अगर ए होगा तो एस माइनस ए से, अगर माइनस ए होगा तो यहाँ पर प्लस ए, मतलब यहाँ प्लस ए होता है तो माइनस ए, और यहाँ माइनस ए होता है तो यहाँ प्लस ए, एस माइनस ए इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 1, टी का कोफिशिएंट 1 है तो एस माइनस 1। अब इसके बाद हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ये प्रॉपर्टी होती है लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t एफ टी डी टी इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एस अपॉन एस। तो यहाँ पर एफ टी की जगह क्या है, ई टू द पावर टी साइन टी अपॉन टी, जो हमें सम दिया हुआ है उसमें एफ टी की वैल्यू यही दी हुई है, ई टू द पावर टी साइन टी अपॉन टी, तो इसका हम लाप्लास निकाल चुके हैं। ये हो गया लिमिट 0 to t एफ टी की वैल्यू पुटअप करेंगे, ई टू द पावर टी साइन टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी मतलब ये वैल्यूज, लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, एफ एस, तो यहाँ पर लाप्लास ऑफ एफ टी हमने निकाला है कॉट इनवर्स एस माइनस 1, ये हो गया कॉट इनवर्स एस माइनस 1 अपॉन एस, क्योंकि अपॉन में एस है तो एस हो जाएगा कॉट इनवर्स एस माइनस 1, केवल जो भी वैल्यू आती है इंटीग्रल के लिए जब हमें सॉल्व करना होता है तो हम केवल अपॉन में एस लगा देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।